अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कोड लैब विद मरियम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं उनको जो है कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दे तो किस तरह से हम उनकी वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी वेरिएबल है तो मैं ए की वैल्यू बी को दे दूँ और बी की वैल्यू जो है वो ए की प्रिंट हो जाए। इस तरह से हम किस तरह से कर लेते हैं ये आज मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊंगी। सबसे पहले अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं मेन फंक्शन एंड देन उसकी बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया काम। अब मुझे क्या करना है, दो वेरिएबल्स लेने हैं। आप कोई भी फ्लोट या इंटीजर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने ए ले लिया और बी ले लिया। ठीक है, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा लेती हूँ। जैसे मैंने ए को 10 दे दिया और बी को मैंने जो है वो 20 जो है वो असाइन कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है आपस में। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, मुझे एक यहाँ पर थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि बहुत अहम काम करने वाला है अंदर। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने चेंज करना है तो मैंने सी रख लिया। ठीक है, मैंने अपनी इजीनेस के लिए रख लिया। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो काम आपने करना है, ये सी जो वेरिएबल ले लिया है आपने, ठीक है, उसमें आपने इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू आप रख दें। ठीक है, किस तरह से आपने करना है मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी। मैं क्या करूंगी, सी में कहती हूँ इज इक्वल कर दो मेरे ए के, जो भी मेरी ए की वैल्यू है ना वो मेरे सी में भेज दो। ठीक है, उसने क्या किया कि इस लाइन तक तो उसने जो भी सी की वैल्यू थी वो ए को सेंड कर दी। ठीक है, सेमी कॉलन आपने मिस नहीं करना। अब क्या करना है, मैंने जो सी ए की जो वैल्यू थी वो तो सी में चली गई। अब ए के पास कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम पे। अब मैं क्या करूंगी, मैं उसे कहूंगी कि बी में जो भी वैल्यू है वो तुम ए को दे दो। यहां पर आएगा अब ए, तो मैं चाहूंगी कि ए जो बी की वैल्यू है वो ए को मिल जाए। ठीक है, इस तरह से होगा। मैं आपको ये समझाऊंगी, आपने परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, देन मैं क्या करूंगी, अब देखें मैंने बी की जो वैल्यू है वो ए को दे दी है। बी में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे कहूंगी कि अब जो ए की वैल्यू है वो तो ऑलरेडी हमारी सी में आ चुकी है, तो मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू को बी में करना है। तो मैं क्या करूंगी कि सी की जो भी वैल्यू है वो अब ए में, वो वाली वैल्यू तुम बी में भेज दो। ठीक है, मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक भी आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं उसे क्या कहूंगी, बी की जो भी वैल्यू है ना उससे तुम सी में दे दो। ठीक है, अब ये प्रोग्राम रन किस तरह होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम एक दफा प्रिंट कर लेते हैं इन वैल्यूज को। ठीक है, प्रिंट में वैल्यूज आर। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं %d करके। जहां पर मैं प्रिंट कर लेती हूँ एक्स को, कहाँ गया एक्स। ठीक है, एक्स को प्रिंट कर लिया एंड देन वाई को प्रिंट कर लिया। ये मैं चाहती हूँ कि चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। सॉरी, हमें अपने यहाँ पर अपने नेम लिखने हैं जो कि है ए एंड यहाँ पर है बी। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ कि ये प्रोग्राम रन कैसे हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यूज़र जो है वो कंपाइलर यहाँ आएगा। उसने देखा मेमोरी में दो वेरिएबल जो हैं वो इनिशियलाइज किए गए हैं। ए की वैल्यू है जो वो 10 हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू उसने जल्दी जल्दी से 10 दे दी एंड बी को जो है वो उसने वैल्यू जो है वो 20 दे दी। लेकिन उसने देखा कि एक थर्ड वेरिएबल भी है सी जो कि खाली पड़ा हुआ है, उसमें भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सी में भी कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, वो खाली है। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर ये इतना काम कर लिया। नेक्स्ट वो क्या करेगा, उसने देखा कि उसने कहा सी में तुम क्या स्टोर कर दो, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू अब यहाँ चली गई। अब ए के पास कुछ भी नहीं है, अब ए जो है वो खाली हो गया। वो अब कह रहा है मुझे क्या वैल्यू दोगे। ठीक है, तो फिर उसने क्या कहा कि तुम परेशान ना हो भाई, बी की जो वैल्यू है ना वो ए को दे दो। बी की वैल्यू जो है वो ए में आ गई। अब बी जो है वो अकेला पड़ गया कि मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है।
ठीक है। तो उसने कहा कि तू भी परेशान ना हो, तेरे पास जो है वो सी की वैल्यू आने वाली है, जो कि पहले ए की वैल्यू थी, वो हमने छीन कर सी को दी थी। अब मैंने जो सी की वैल्यू है वो बी को दे दी। आई होप आपको ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। जब आप इस प्रोग्राम को अपने प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आई होप आपको समझ आ जाएगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है।